नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल बिंदु स्टडी को जीके पर। फ्रेंड्स, आज आपके लेकर आया हूँ इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी यहाँ पेशन कर रहे हो, एसएससी, यूपीएससी, रेलवे, एनडीए, सीडीएस, एफकेट या फिर कोई भी स्टेट एग्जाम, तो फ्रेंड ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, आपके लिए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते लिए आने वाले एग्जाम में मैं मेरी ही वीडियो में मिलेंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्ले लिस्ट जरूर चेक। आपको हर क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। अगर आपको इनमें से किसी भी क्वेश्चन से पहले से आता, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। तो फ्रेंड, स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु कंसीव द आइडिया ऑफ पाकिस्तान? ऑप्शन आर आसफ अली, ऑप्शन बी चौधरी रहमत अली, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना एंड ऑप्शन डी सिकंदर आयत खान। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पे इसलिए पूछा गया था कि जो पाकिस्तान का आइडिया था ना, वो किसने दिया था। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, आसफ अली, ऑप्शन बी चौधरी रहमत अली, ऑप्शन सी मोहम्मद अली जिन्ना एंड ऑप्शन डी सिकंदर आयत खान। अगर आपको इसका आंसर आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि चौधरी रहमत अली खान हु कंसीव द आइडिया पाकिस्तान। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो चौधरी रहमत अली खान थे जिन्होंने पाकिस्तान का आइडिया दिया था, तो बेसिकली वो कौन से ईयर में दिया था। अगर आपको इसका आंसर आता मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है 1933। तो फ्रेंड, ये दोनों क्वेश्चन ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड, जो स्टार्टिंग के 2 to 3 क्वेश्चन होंगे वो इजी क्वेश्चन होंगे। उसके बाद के क्वेश्चन जो थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। नेक्स्ट लेते हैं, इन 1917 एट चंपारण द गवर्नमेंट फोर्स फार्मर टू अंडरटेक। ऑप्शन आर इंडिगो कल्टीवेशन, ऑप्शन बी हेलो कल्टीवेशन, ऑप्शन सी ओपियम कल्टीवेशन एंड ऑप्शन डी लैंड सीलिंग। अगर आपको इसका आंसर आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि इंडिगो कल्टीवेशन। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज वर हेल्ड इन। ऑप्शन आर कोलकाता, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी मैनचेस्टर एंड ऑप्शन डी लंदन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पे इसलिए पूछा गया था जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी ना वो कहाँ पर हुई थी। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, कलकत्ता, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी मैनचेस्टर एंड ऑप्शन डी लंदन। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि लंदन। ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वर हेल्ड इन, तो आंसर ऑप्शन डी यानी कि लंदन। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो कौन कौन से ईयर में हुई हैं, अगर आपको इसका आंसर आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है, जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो हुई है 1930s में, जो सेकंड है वो हुई है 1931 में, जो थर्ड है ना वो हुई है 1932 में। तो फ्रेंड, ये तीनों क्वेश्चन आपके काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, आपको ये कंटेंट अच्छा लग रहा है प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10% शेयर जरूर करिएगा। और फिर आपको इस चैनल में हमेशा ही क्वालिटी कंटेंट दिया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। तो मैंने वो सारी वीडियोस आप एग्ज़ाम से पहले ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट लेते हैं, हु वाज द वाइसरी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दांडी मार्च? ऑप्शन आर लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड विलिंगडन एंड ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन भी इसलिए पूछा गया था कि जब इंडिया में ना दांडी मार्च स्टार्ट हुआ था ना, तो उस टाइम जो इंडिया के वाइसरी थे वो कौन थे। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, लॉर्ड चैम्सफोर्ड, ऑप्शन बी लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी लॉर्ड विलिंगडन एंड ऑप्शन डी लॉर्ड मिंटन। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि लॉर्ड इरविन वाज द वाइसरी ऑफ इंडिया ड्यूरिंग दांडी मार्च। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, हु ओपन द फर्स्ट इंडियन रेलवे इन 1853? ऑप्शन आर लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटेक, ऑप्शन सी सर जॉन शॉर एंड ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। फ्रेंड्स, क्वेश्चन पिछले ये पूछा गया था कि इंडिया में फर्स्ट इंडियन रेलवे किसने ओपन किया था। आपको 4 ऑप्शन दिए गए थे, लॉर्ड ऑकलैंड, ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटेक, ऑप्शन सी सर जॉन शोर एंड ऑप्शन डी लॉर्ड डलहौजी। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि लॉर्ड डलहौजी हु ओपन द फर्स्ट इंडियन रेलवे इन 1853। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, द फर्स्ट एडिटर ऑफ द जर्नल इंडियन ओपिनियन वॉस। ऑप्शन आर एम के गांधी, ऑप्शन बी एल्बर्ट वेस्ट, ऑप्शन सी महादेव देसाई एंड ऑप्शन डी मनसुख लाल नाजर। अगर आपको इसका आंसर आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी यानी कि मनसुख लाल नाजर हु वाज द फर्स्ट एडिटर ऑफ जर्नल इंडियन ओपिनियन। फ्रेंड, यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता अगर आपसे ये पूछा जाए कि जो इंडियन ओपिनियन न्यूज़पेपर था ना उसको स्टार्ट किसने किया था इंडिया में। अगर आपको इसका आंसर आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताना।
तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है MK गांधी। तो फ्रेंड दोनों क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, द गांधी दांडी मार्च वॉज ए पार्ट ऑफ, ऑप्शन आर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ऑप्शन बी होम रूल लीग, ऑप्शन सी सिविल डिसोबीडियंस एंड ऑप्शन डी क्विट इंडिया मूवमेंट। फ्रेंड्स क्वेश्चन बेसिकली ये पूछा गया था कि जो गांधी का जो दांडी मार्च था ना वो बेसिकली किस मूवमेंट का पार्ट था। इन चारों में से आपको ऑप्शन दिए गए थे, नॉन कॉपरेशन ऑप्शन बी, होम रूल लीग ऑप्शन सी, सिविल डिसोबीडियंस ऑप्शन डी, क्विट इंडिया मूवमेंट। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। द गांधी दांडी मार्च वॉज ए पार्ट ऑफ द आंसर ऑप्शन सी यानी कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट। तो फिर ये क्वेश्चन भी आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, वर्ड सत्याग्रह वॉज हेल्ड एट नागपुर इन 1923। ऑप्शन आर साल्ट सत्याग्रह, ऑप्शन बी इंडिविजुअल सत्याग्रह, ऑप्शन सी रायोट सत्याग्रह एंड ऑप्शन डी फ्लैग सत्याग्रह। फ्रेंड्स क्वेश्चन भी ये पूछा गया था कि जो 1923 में ना नागपुर में सत्याग्रह हुआ था ना वो इनमें से कौन सा सत्याग्रह हुआ था, उसका नाम क्या था। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, साल्ट सत्याग्रह, ऑप्शन बी इंडिविजुअल सत्याग्रह, ऑप्शन सी रायोट सत्याग्रह एंड ऑप्शन डी फ्लैग सत्याग्रह। अगर आपको इसका आंसर आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी कि फ्लैग सत्याग्रह वॉज हेल्ड एट नागपुर इन 1923। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, फ्रेंड आप वीडियो की डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना। नेक्स्ट लेते हैं, द फर्स्ट इंडियन लीडर to undergo imprisonment in 1882 was, options are Bal Gangadhar Tilak, option B C Vijaya Raghav Acharya, option C अश्वनी कुमार दत्ता एंड ऑप्शन डी बिपिन चंद्र पाल। फ्रेंड्स क्वेश्चन पिछले पूछा गया था इनमें से इंडिया का कौन फर्स्ट लीडर था जो कि जेल में गया था। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन बी सी विजय राघव आचार्य, ऑप्शन सी अश्वनी कुमार दत्ता एंड ऑप्शन डी बिपिन चंद्रा पाल। अगर आपको इसका आंसर आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि सी विजय राघवाचारी वॉज द फर्स्ट इंडियन लीडर टू अंडरगो इम्प्रिजनमेंट इन 1882। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, फ्रेंड्स अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड शेयर जरूर करिएगा। नेक्स्ट लेते हैं, महात्मा गांधी वॉज रेफर टू द फादर ऑफ नेशन फर्स्ट बाय, ऑप्शन आर वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। फ्रेंड्स क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था कि जो महात्मा गांधी को फादर ऑफ नेशन सबसे पहले किसने बोला था। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस एंड ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। अगर आपको इसका आंसर आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी यानी कि सुभाष चंद्र बोस वाज द फर्स्ट हु रेफर्ड महात्मा गांधी एज द फादर ऑफ नेशन। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, हु वाज नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ऑप्शन आर दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक एंड ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। फ्रेंड्स क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था इनमें से किसको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन सी बाल गंगाधर तिलक एंड ऑप्शन डी BR अम्बेडकर। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए यानी कि दादा भाई नौरोजी हु हैज़ नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। तो फ्रेंड जितने भी क्वेश्चन आपको मैं करवा रहा हूँ सारे ही NCERT बुक से लिए गए हैं और ये क्वेश्चन मैंने खुद फ्रेम किए हैं आपके लिए। नेक्स्ट लेते हैं, द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट वॉज लेड इन द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस बाय, ऑप्शन आर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, ऑप्शन बी खान अब्दुल गाफर खान, ऑप्शन सी डॉक्टर MA अंसारी एंड ऑप्शन डी सेवा सिंह थिकरी वाला। अगर आपको इसका आंसर आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि खान अब्दुल गाफर खान। फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं, द इंडियन सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन, ऑप्शन आर जनवरी 1 1930, ऑप्शन बी जनवरी 26 1930, ऑप्शन सी अगस्त 15 1947 एंड ऑप्शन डी जनवरी 26 1950। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी यानी कि जनवरी 26 1930। इंडियन सेलिब्रेट द इंडिपेंडेंस डे फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन, तो आंसर इज ऑप्शन बी यानी कि जनवरी 26 1930। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट लेते हैं,
हु वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया? ऑप्शन आर अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सीवी रमन एंड ऑप्शन डी डॉक्टर राधाकृष्णन। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था कि इंडिया के फर्स्ट जो एजुकेशन मिनिस्टर थे ना वो कौन थे। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी सीवी रमन एंड ऑप्शन डी डॉक्टर राधाकृष्णन। अगर आपको इसका आंसर आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, यानी कि अब्दुल कलाम आज़ाद वाज द फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो फ्रेंड ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा प्लीज़ वीडियो को लाइक और मिनिमम 10 फ्रेंड्स शेयर जरूर करिएगा। और हम इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक ज्वाइन कर सकते हो एज ब्रेन स्टडी आएगा जी के। नेक्स्ट लेते हैं, हु अटेंडेड द ऑल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज? ऑप्शन आर जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड ऑप्शन डी तेज बहादुर सप्रू। अगर आपको इसका आंसर आता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में सकते हो। बेसिकली में क्वेश्चन ये पूछा गया था कि इनमें से कौन है जिसने तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो अटेंड करी हुई हैं। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एंड ऑप्शन डी तेज बहादुर सप्रू। अगर आप इसका आंसर आता है मुझे कमेंट बॉक्स में सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन डी, यानी कि तेज बहादुर सप्रू, हु अटेंडेड द ऑल द 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज। फिर यहाँ पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि इनके अलावा वो एक बंदा और कौन है जिसने कि तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो अटेंड करी हुई हैं। तो उसका जो आंसर है वह है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। वे दोनों थे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सप्रू, जिन्होंने तीनों ही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो अटेंड करी हुई हैं। तो फ्रेंड ये दोनों क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? ऑप्शन आ स्वामी दयानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन सी आनंद मोहन बोस एंड ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंगा। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था कि जो आर्य समाज के संस्थापक कौन है। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, स्वामी दयानंद, ऑप्शन बी राजा राम मोहन रॉय, ऑप्शन सी आनंद मोहन बोस एंड ऑप्शन डी आत्माराम पांडुरंगा। अगर आपको इसका आंसर आता है मुझे कमेंट बॉक्स में सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन ए, यानी कि स्वामी दयानंद वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज। में ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट होते हैं, विच मेजर इवेंट इन इंडियन हिस्ट्री इज कॉल्ड एज द वाइट फ्लोइंग रिवर? ऑप्शन आर पार्टीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी दांडी मार्च, ऑप्शन सी ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड ऑप्शन डी क्विट इंडिया मूवमेंट। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था इनमें से कौन सा मेजर इवेंट है इंडियन हिस्ट्री का जिसको वाइट फ्लोइंग रिवर कहते हैं। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, पार्टीशन ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी दांडी मार्च, ऑप्शन सी ऑपरेशन ब्लू स्टार एंड ऑप्शन डी क्विट इंडिया मूवमेंट। अगर आपको इसका आंसर आता है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी, यानी कि दांडी मार्च या फिर साल्ट मार्च ऑफ इंडियन हिस्ट्री विच इज़ नोन एज द वाइट फ्लोइंग रिवर। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। नेक्स्ट होते हैं, निशत गार्डन वास बिल्ट बाय? ऑप्शन आर बाबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शेरशाह एंड ऑप्शन डी शाहजहाँ। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था जो निशत गार्डन है उसको किसने बनाया। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, बाबर, ऑप्शन बी जहांगीर, ऑप्शन सी शेरशाह एंड ऑप्शन डी शाहजहाँ। अगर आपको इसका आंसर आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन बी, यानी कि जहांगीर, वो बिल्ट द गार्डन निशत। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट लेते हैं, बिफोर दिल्ली वेयर वाज द कैपिटल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश इंडिया? ऑप्शन आ लखनऊ, ऑप्शन बी बॉम्बे, ऑप्शन सी कलकत्ता एंड ऑप्शन डी पटना। अगर आपको इसका आंसर आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो ऑप्शन सी, यानी कि कलकत्ता। फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके आने वाले एग्जाम के लिए। लास्ट क्वेश्चन, द कैरियन कॉल दिल्ली चलो वाज गिवन बाय? ऑप्शन आर कांग्रेस इन 1942, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस एंड ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। फ्रेंड्स, क्वेश्चन इसलिए पूछा गया था कि ये लाइन किसने बोली है दिल्ली चलो। आपको चार ऑप्शन दिए गए थे, कांग्रेस इन 1942, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी सुभाष चंद्र बोस एंड ऑप्शन डी लाला लाजपत राय। अगर आपको इसका आंसर आता है मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो बेसिकली इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस, हु गिव दिस लाइन दिल्ली चलो। तो फ्रेंड, ये क्वेश्चन भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, के मैंने ऑलरेडी 4 to 5 पार्ट्स करवा दिए, अगर आपने वो नहीं देखे प्लीज़ अगर देख रहे हैं ना आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूज़फुल है। फिर से मैंने एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री के सभी के मैंने क्वेश्चन करवा रखे हैं, तो आप वो सारी वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे टॉपिक। थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्जाम। थैंक यू सो मच।